तो हम लोग के पास सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स है, वुमेन लॉयर्स है, हाई कोर्ट में वुमेन लॉयर्स है, तो उनको चांस दिया जाए। जहाँ जहाँ जिस हाई कोर्ट पे वुमेन जजेस कम है तो उसको देखते हुए वुमेन जजेस को बढ़ाया जाए, और जहाँ जहाँ बिल्कुल नहीं है तो इट्स अ मोर रीज़न टू मतलब सी इट। I'm not saying कि X, Y, Z. I'm saying कि we are all saying that meritorious women lawyers, meritorious judges should come to High Court. क्योंकि हम लोग को MOP में वो provision डालना है, that is one. अगर नहीं आएगा तो फिर then again it would go standby. जहाँ पे बोला जाए specifically कि जिस हाई कोर्ट पे नहीं है, जहाँ जहाँ डिले हो रहा है अपॉइंटमेंट वुमेन जजेस के लिए, तो वहाँ पे आप देखो, आप लो प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स, सो शी वुड नॉट गेट एलिवेटेड इन हाई कोर्ट जज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम 8 कैपिटल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। सुप्रीम कोर्ट महिला संघ की तरफ से अभी हाल ही में वकील स्नेहा कलिता जी के माध्यम से एक याचिका दायर की गई है। इस दायर याचिका में महिलाओं की जो भागीदारी कम हो रही है या उनकी नियुक्ति वहां पर हाई कोर्ट में नहीं हो पा रही है, इससे जुड़े हुए मुद्दे उठाए गए हैं। और आज इसी क्रम में हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट की वकील स्नेहा कलिता जी हैं। इस मुद्दे पर बात करेंगे कि इस दायर याचिका में स्नेहा जी क्या कुछ पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्या कुछ बात रखी। हाँ जी, अच्छा, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि टाइम्स इट इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब ऑफ कवरिंग दिस इशू, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है और इट्स वेरी सेंसिटिव ऑल्सो। अच्छा, अभी बात करें हम सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन जो लगाए गए हैं, वो कल एक्चुअली सुनवाई होने वाला था, लेकिन हम लोग के जो अटॉर्नी है वो थोड़ा सा सेल्फ क्वारंटाइन कर लिए है अपने आप को, तो एडजर्न हो गए मैटर। सो वी आर थिंकिंग दैट इट वुड कम लाइकली टू कम ऑन 15th ऑफ दिस मंथ, वी आर होपफुल। और हम लोग ने जो इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन फाइल किए हैं उसमें हम लोग का 3 चीज़ है। एक तो है इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है पूरा हायर जुडिशरी में, जो लगभग हम लोग ने जब कैलकुलेट किए थे तो 11% है, विच इज़ अ वेरी बैड फिगर ले कहा जाए। और अगर पुरुषों के हिसाब से अगर आप महिला जज देखेंगे हायर जुडिशरी में तो वो है 73 out of 661, which is 573 is male and female is 73. So ये बहुत what you call, it's a very poor state of affair. तो हम लोग ने हम लोग ने जो प्रेयर हम लोग ने जो एप्लीकेशन में डाले हैं कि यही है कि ये एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन किस लिए हो रहा है, वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये पूछ रहे हैं कि कहाँ पे बैकलॉग है, और सेकेंडली अगर बैकलॉग है तो प्रमोशन में अगर बैकलॉग है तो हम लोग के पास सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे प्रैक्टिसिंग लॉयर्स है, वुमेन लॉयर्स है, हाई कोर्ट में वुमेन लॉयर्स है, तो उनको चांस दिया जाए। Just because they are practicing in Supreme Court or High Court, they cannot be elevated as a High Court judge, which I feel it's no answer to it. So हम लोग को बहुत ही मतलब जुडिशरी को भी बहुत इनिशिएटिव लेना होगा, जो हम लोग के कोलिजियम सिस्टम है। एंड सेकेंडली बात कहा जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अगर मैं इफ़ वी आर आस्किंग what they can do is that जो उन्होंने जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाया है, जो प्रोसेस है कि जजेस के प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, उनमें ये बात लेके आए कि जहाँ जहाँ जिस हाई कोर्ट पे वुमेन जजेस कम है तो उसको देखते हुए वुमेन जजेस को बढ़ाया जाए, और जहाँ जहाँ बिल्कुल नहीं है तो इट्स अ मोर रीज़न टू सी इट। तो जैसे हम लोग के अभी 5 हाई कोर्ट जजेस हाई कोर्ट्स है जहाँ पे नहीं है, जैसे मणिपुर हाई कोर्ट है, त्रिपुरा है, पटना है और मेघालय है। सो इट्स अ हाई टाइम एक हॉलिस्टिक अप्रोच इस पे किया जाए। हाई कोर्ट में जो महिला जजों की संख्या पर अगर आप बात कर रही हैं और इससे जुड़ी जो कल याचिका दायर की गई है, इसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मामले को संज्ञान में ले और हाई कोर्ट्स में जो ये नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं इसको स्वतः वो संज्ञान में लेकर इस पर कोई निर्णय या डिसीजन दे। क्या वजह है कि ये नियुक्तियों में इतनी देरी हुई, और हुई भी तो ये पूरी तरीके से क्यों नहीं हो पाई? अनफॉर्चुनेटली मैं आपको अगर हिस्ट्री बताऊं तो ये हम लोग ने जो याचिका, ये फर्स्ट याचिका ही नहीं है,
ये हम लोग ने एक सजेशंस भी दिए थे 2015 को कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में। तो 5 जजेस थे, जस्टिस के वो द चीफ जस्टिस दैट टाइम, एंड जस्टिस मदन लोकू, जस्टिस कुरियन, जस्टिस चलेमेश्वर दे एंड जस्टिस गोयल, दे ऑल अग्रीड दे हम लोग का जो सजेशन है जो इसी पे ही थे, द सेम सजेशन विच वी हैव गिवन कि इनएडिक्वेट है और बहुत मतलब ज़्यादा मतलब परसेंटेज इज़ वेरी लो, वेरी डिसमल। तो इनके लिए हम लोग को मतलब हम लोग के रिप्रेजेंटेशन एमओपी में आए, वहाँ पे इंक्लूजन करे और हम लोग को प्रोपोर्शनेट जेंडर पैरिटी हिसाब से हम लोग को दे। येस, बट ऑफ कोर्स मेरिटोरियस। I am not saying कि X, Y, Z. I am saying कि we are all saying that meritorious women lawyers, meritorious judges should come to High Court. तो यही है कि हम लोग का ये इनिशिएटिव 2015 में भी थे, और आप तो हिस्ट्री में देख ही चुके हो कितना जजेस है सुप्रीम कोर्ट के। हम लोग का 8 अभी तक 8 जजेस थे और अभी तो एक ही है। सो विच इज़ वेरी वेरी व्हाट आई कैन से इट्स अ वेरी पुअर रिफ्लेक्शन इफ़ वी टॉक अबाउट जेंडर पैरिटी इन द जुडिशरी। आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, यहाँ पर त्रिपुरा की अगर हम बात करते हैं, पटना की बात करते हैं, मेघालय की बात करते हैं और यहाँ तक कि हम उत्तराखंड की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पर अभी तक एक भी महिला जजों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। क्या कारण रहा होगा ये नियुक्तियाँ नहीं हुई अगर तो? क्या कारण है इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से, बट कारण एक्चुअली एक पे ही नहीं होगा। आई थिंक इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो। क्या हम लोग के महिला आगे नहीं आ रहे पढ़ने के लिए, लॉ डिग्री करने के लिए? दैट इज़ वन नीड्स टू बी सीन। मेरा अभी मैं बहुत रिसर्च कर रही थी कि जब मेरे को बार काउंसिल ऑफ इंडिया से डेटा मिले कि कितना महिला लॉयर्स है, you know, to segregate, which I am not able to get it. And secondly, yes, of course, judiciary को initiative लेना चाहिए. Why not awareness camp? Why not education में awareness camp दे कि this is a good profession. You know, profession wise also we need to encourage from all get encouragement from all stakeholders. और बात रहा जुडिशरी का, yes of course judiciary has to play a very key role, especially the senior most judges जो कॉलेजियम में रहते हैं, जो मतलब सिलेक्शन में दे हैव अ मेजर रोल टू प्ले। सो उन लोग को देखना चाहिए कि अगर महिला जज कम है तो बार से फिर हम लोग के बार में बहुत सारे वकील हैं और बहुत अच्छे वकील हैं, प्रैक्टिसिंग लॉयर्स, बिकॉज यू नो दे कैन रियली डू वेरी वेल एज ओवर द बेंच। सो हाई कोर्ट में अभी जब नियुक्तियाँ हुई थी तो यहाँ पर नियुक्ति की संख्या 1080 के आसपास थी और यहाँ पर सिर्फ 661 ही नियुक्तियाँ की गई, बाकी की नियुक्तियों को पेंडिंग में रख दिया गया। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि जब अगर नियुक्तियाँ अगर पूरी आती हैं तो उनको पूरा किया जाना चाहिए, तो ये कहाँ कमियाँ रह जाती हैं जो ये नियुक्तियाँ पूरी तरीके से नहीं हो पाती और इस नियुक्तियों में कहीं ना कहीं महिलाओं की अनदेखी हो रही है? कहाँ कमी रह रही है? देखिए, हम लोग का जो टोटल स्ट्रेंथ है हायर जुडिशरी में वो 1000 कुछ 16 कुछ है और उस पे से 661 अभी फिलअप हुआ है और उसमें से अगर देखा जाए तो 573 5 और नंबर्स जजेस है, मेल जजेस, और जो मैं आपको बता चुकी हूँ 73 जजेस है फीमेल। उसका वजह ये हो सकता है कि वी रियली नीड टू सी विमेन जजेस, उनका जो रिपोर्ट, आई मीन यू नो दे हैव अ सिस्टम ऑफ डूइंग इट। जो एमओपी में जो प्रोसीजर्स है उनका मतलब जजमेंट्स देखते हैं, उनका मतलब बहुत कुछ देखते हैं। आईबी वो आई मीन थोड़ा सा, मैं रिलैक्स करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा कंसिडर करें। ऐसा नहीं कि नहीं है, सो क्यों नहीं कर रहे हैं? दैट इज़ अ $1 million क्वेश्चन विच आई थिंक हायर जुडिशरी कोलेजियम कैन आंसर ऑल्सो, एंड ऑल्सो द यूनियन ऑफ इंडिया, दोनों। क्योंकि पार्लियामेंट्री रिपोर्ट पे अगर आप देखें, पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के बाद जो स्टैंडिंग कमेटी बना था, पार्लियामेंट कमेटी, उस पे बल्कि वहाँ पे सुझाव में बोला गया था कि प्लीज़ एडिक्वेट बहुत इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है वुमेन जुडिशरी में, आई मीन हायर जुडिशरी में, तो वुमेन जजेस को मतलब प्लीज़ आप अपॉइंट कीजिए। सो कहाँ पे अनदेखा, ये कहाँ पे कर रहा है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से, बट whatever it is, now it's a very active role should be played by all the stakeholders. मेरा अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी जो आपने दायर याचिका के संबंध में जो डिले हो रहा है, जो कोरोना की वजह से अभी डेट आगे बढ़ा दी गई है, अगर ये डेट सुचारू रूप से आ जाती है और इसके बाद में फिर आपका प्रयास क्या रहेगा इस मुद्दे को लेकर?
हाँ जी, इस मुद्दे को तो हम लोग ने बहुत सालों से ही लेके चल रहे हैं, बट ये मुद्दा अभी चीफ आई मीन जस्टिस कोर्ट वन में लगे हुए हैं चीफ जस्टिस के सामने, एंड वी आर वेरी होपफुल दैट ही वुड पास सम काइंड ऑफ गाइडलाइंस, क्योंकि हम लोग को एमओपी में वो प्रोविजन डालना है, दैट इज़ वन। अगर नहीं आएगा तो फिर देन अगेन इट वुड गो स्टैंड बाय। तो हम लोग को एमओपी पे वो प्रोविज़न डालना है जहाँ पे बोला जाए स्पेसिफिकली कि जिस जिस हाई कोर्ट पे नहीं है, जहाँ जहाँ डिले हो रहा है अपॉइंटमेंट वुमेन जजेस के लिए, तो वहाँ पे आप देखो, आप लो। अगर अगर हाई बार बेंच से नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली फिर आप बार को कंसिडर करो। ये नहीं कि ये पर्टिकुलर एक्स वाई जेड प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट लॉयर, सो शी वुड नॉट गेट एलिवेटेड इन हाई कोर्ट जज। तो ये कहाँ बोला गया है यहाँ? मतलब आपको अगर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, जेंडर पैरिटी की बात कर रहे हो, तो दिस इज अ हाई टाइम दैट यू नो इट शुड बी इन एक्टिव। सो यू नो दैट इज ऑल व्हाट वी आर गेटिंग इट। या तो ये थी हमारे साथ में सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता स्नेहा कलिता जी, जिन्होंने कहा कि हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हाई कोर्ट में महिलाओं से की जो नियुक्ति है वो सुचारू रूप से हो सके। कम से कम पुरुषों के मुकाबले 50% जो हिस्सा है वो महिलाएं वहां पर जजों के रूप में नियुक्त की जा सकें। हम देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टाइम 8 कैपिटल।